हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज मैं आपको एक रक्त पिशाचिनी चुड़ैल की घटना के बारे में बताती हूँ जो आपके होश उड़ा देगी। कहानी शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये घटना उस वक्त की है जब मैं गांव में अपनी दादी के साथ रहता था। मेरी उम्र 16 साल थी। मुझे भूत प्रेत चुड़ैल इन सब बातों में विश्वास नहीं था और इन सब को देखने का शौक चढ़ा था। चुड़ैल की कहानियाँ तो मैं बहुत ही मज़े से सुनता था और हमेशा सबसे बोलता था कि कितना मज़ा आएगा अगर किसी चुड़ैल से सच में मेरी मुलाकात हो जाए तो। हमारी दो दुकानें थी, एक किराना के सामान की और उससे थोड़ी सी दूर पर दूध की डेयरी की दुकान थी। दादी और मैं मिल के दोनों दुकानें चलाते थे। गांव में हमारा बहुत नाम था। हर रात को दुकान बंद करके दादी घर चली जाती और मैं अपने दोस्तों के साथ चौराहे पर बैठकर एक दूसरे को भूत प्रेतों की कहानियाँ सुनाते। कभी कभी गांव के बड़े बूढ़े भी हमारे साथ बैठकर हमें चुड़ैल की कहानियाँ सुनाते और कभी कभी तो हम गांव वालों से छुपते छुपाते तरह तरह की हॉन्टेड जगह पर भी जाते थे। इन सब में सबसे आगे मैं होता था। मुझे उन अमानवीय शक्तियों को ललकारने का बड़ा शौक था। पर मेरी ज़िंदगी में एक दिन ऐसा आया कि मुझे एहसास हो गया कि मैं कितनी बड़ी मुसीबत को बुलावा दे रहा था। उस रात दुकान बंद करके दादी घर पर चली गई थी और मैं दोस्तों के साथ दुकान की सीढ़ियों पर ही पंचायत लगा के बैठ गया था। मेरे एक दोस्त बाबूलाल ने चुड़ैल की एक सच्ची घटना बताई। पड़ोस के गांव वाले कुछ लोग हफ्ते भर पहले रात को जंगल से लौट रहे थे। उसी वक्त उन पर एक चुड़ैल ने हमला कर दिया था। उनमें से एक को तो उसने किसी शिकार की तरह दबोच लिया और उसकी गर्दन पर अपने लंबे नुकीले दांत गड़ाकर खून पीने लगी। बाकी लोग जैसे तैसे जान बचा के भाग निकले थे और उनका वह दोस्त जिसको चुड़ैल ने पकड़ा था वो अगले ही दिन जंगल में तालाब के पास बेहोशी की हालत में मिला था। लोग उसे हॉस्पिटल में ले गए। वह बच तो गया पर उसके शरीर में हमेशा खून की कमी रहने लगी थी और आज सुबह ही उसकी मौत हो गई। अब उस जंगल के रास्ते से उस गांव का कोई भी आदमी नहीं आता जाता। वह हमारे गांव के लंबे रास्ते से होकर जाते हैं। मैं बोला कि ये चुड़ैल भूत प्रेत सब कुछ अफवाह होगी, जंगल में कुछ और ही कांड हो रहा होगा। फिर मजाक मजाक में हम सब में शर्त लगी कि जो कोई भी जंगल के बीचों बीच जाके पुराने पीपल के पेड़ पर लाल कपड़ा बांध के आएगा वो सबसे बड़ा जिगर वाला माना जाएगा। उस चुनौती के लिए हम 3 लोग आगे आए, मैं, आशीष और विवेक। और दूसरे ही दिन रात को दुकान बंद करने के बाद सब ने घर पे बोल दिया कि किसी दोस्त का बर्थडे है, थोड़ा लेट आएंगे। और फिर मैंने एक लाल रिबन जेब में रख लिया और विवेक की मोटरसाइकिल पर हम रात के 9 बजे निकले और बाकी दोस्त जंगल की सीमा के पास खड़े रहे। आशीष मोटरसाइकिल चला रहा था। उस दिन चांदनी रात थी, इस वजह से आसपास का नज़ारा ठीक ठाक था। तीनों को डर भी लग रहा था पर बात अब इज्जत की थी, इसलिए वह काम तो करना ही था। आशीष मोटरसाइकिल चलाने में उस्ताद था, इसलिए जंगल वाले रास्तों पर बाइक हर बार वही चलाता था। हम जंगल के बीचों बीच पीपल के पास पहुँचे। मैं बाइक से उतरा और विवेक मुझे टॉर्च लाइट का फोकस दिखाने लगा। मैंने लाल रिबन निकाली और जाकर पीपल की टहनी को बांध दी और जब मैं पीछे मुड़ा तब एक नुकीले पत्थर से ठोकर लगकर मुंह के बल नीचे गिर गया। मेरे पैर में गहरी चोट लगी और खून पानी की तरह बहने लगा। मेरे दोस्तों ने मुझे सहारा देकर बाइक पर बिठाया। फिर हम बाइक स्टार्ट करके गांव की तरफ निकल पड़े। बस थोड़ी ही दूर गए थे कि पीछे किसी की गुर्राने की आवाज़ आई। आशीष ने मोटरसाइकिल रोक दी और हम तीनों ने बाइक पर बैठे बैठे पीछे मुड़कर देखा और उस वक्त जो नज़ारा हमारी आंखों के सामने था उसे देखकर तो कुछ समय के लिए हमारे दिल धड़कना और नाक सांस लेना भूल गई, क्योंकि मेरा खून जिन पत्थरों पर गिरा था उन पत्थरों को एक औरत एक एक करके चाट रही थी। वो औरत पूरी तरह खून से नहाई हुई थी, सिर्फ उसकी आंखों की सफ़ेद पुतलियाँ दिख रही थी। खून चाटते वक्त वो हमारी तरफ ही देख रही थी। तभी अचानक उस औरत ने वो पत्थर फेंका और हमारी तरफ झपट पड़ी।
और फिर आशीष ने किसी रेसर की तरह बाइक भगाई। मैं उसे देखने के लिए पीछे मुड़ा था तो वो औरत अपने हाथों और पैरों पर किसी नरभक्षी भेड़िया की तरह हमारा पीछा कर रही थी। एक पल के लिए तो उसने हमें पकड़ ही लिया था, पर किस्मत से आशीष के हाथ में बाइक थी। उसने बाइक 80 या शायद 90 की स्पीड से भगाई थी और जब हम जंगल की सीमा के बाहर आए तब ना जाने वो भयानक चुड़ैल कहाँ गायब हो गई। हमारे वापस लौटने तक हमारे सभी दोस्त अपने घर भाग चुके थे। फिर अगले दिन दादी ने देखा कि मैं कुछ परेशान और डरा हुआ हूँ तो उन्होंने मुझसे सब सच सच उगलवा लिया और मैंने भी सब हकीकत उन्हें बता दी। उस दिन दादी ने मुझे खूंटे से बांधकर बहुत मारा था और बाकी दोस्तों के भी घर जाकर दादी ने यह बात बता दी। सबको जम के मार पड़ी। फिर दादी ने सिर्फ 2 दिनों के अंदर हमारी दोनों दुकान और घर गांव के सरपंच को बेच दिया और एक रात तो जबरन उन्होंने मुझे हनुमान जी के मंदिर में सुलाया था। उसके बाद मैं गांव छोड़ने को तैयार नहीं था, पर दादी मुझे मार कूट के मुंबई ले आई, जहां मैं अभी भी रहता हूं। कुछ दिनों बाद जब सब नॉर्मल हो गया, फिर मैंने दादी से गांव छोड़ने की वजह पूछी। तब दादी ने मुझे बताया कि पत्थरों पर गिरा हुआ मेरा खून चाटने वाली वह औरत एक खून पीने वाली चुड़ैल थी और अब उसको मेरे खून का चस्का लग गया है। अभी भी वह चुड़ैल मेरी तलाश में भटक रही होगी। इसलिए मेरी सुरक्षा के लिए दादी ने गांव छोड़ने का फैसला किया। लेकिन दादी के कहने के अनुसार अगर वह रक्त पिशाचिनी चुड़ैल आज भी मुझे ढूंढ रही होगी तो आपको क्या लगता है, क्या वह मुझे यहाँ पर ढूंढ पाएगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो हमसे ज़रूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक और कहानी के साथ।